कृष्ण हरे रामा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास के 25वें दिन का 25वां अध्याय सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन। सनक जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज त्रिवर्ज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्य तिथि में राजा अश्वपति के राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन का आश्रम मेघाधन्य के जाकर साल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धूम्रसेन को देखकर कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री धूम्रसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निर्देश किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि हे राजश्री, मेरी सौभाग्यना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वन में वास का आश्रय लेके तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वन के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज, समस्त इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करे। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी दिग्गजों को एकत्रित करके विधिपूर्वक विवाह करवा दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आए। सत्यवान सर्व गुण संपन्न उस भार्य को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त करके अत्यंत ही प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्क के भूषण में और कपाशीय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने योग्य सत्य पुरुषों को पसंद करती रही। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन घमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रही थी, परंतु वे दोनों उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गए। इति ज्येष्ठ श्री महतम सत्यवान सावित्री कथा वर्णनम 25वां अध्याय समाप्तम हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।